हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का जो वीडियो है उसमें हम मेनली ये डिस्कस करने वाले हैं कि जिन भी स्टूडेंट्स के क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और मतलब वो ये सोच रहे हैं कि अब किस फील्ड में अपना करियर ऑप्शन फाइंड आउट किया जाए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में हम मेनली 5 से 6 ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपने लिए एक बेटर करियर ऑप्शन को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे बोर्ड एग्जाम्स जब तक चल रहे होते हैं तब तक तो यही डर रहता है कि भाई जल्दी से जल्दी बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट हो जाए, लेकिन जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद मेनली जो दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होता है वो ये चल रहा होता है कि अब क्या करेंगे इसके बाद, 12th एग्जाम्स के बाद कॉलेज कौन सा करना है, क्या कंटिन्यू करना है, ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से कंटिन्यू करें। ये क्वेश्चन जो है वो हर स्टूडेंट के माइंड में चल ही रहा होता है। जैसे इसमें भी कुछ कैटेगरीज अलग अलग हैं स्टूडेंट्स की। जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने क्या किया कि जैसे ही 10th क्लास के बोर्ड कंप्लीट हुए तो उन्होंने क्या किया कि अपने लिए एक मेन सब्जेक्ट चुन लिया कि भाई हमें तो जो 11th 12th है वो इसी सब्जेक्ट से कंटिन्यू करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी जो भी स्टूडेंट मतलब मेन सब्जेक्ट में लेते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही 10th के जो बोर्ड्स एग्जाम्स हैं वो जैसे ही कंप्लीट हुए तो उनको एक माइंड में आता है कि भाई अब तो डॉक्टर ही बनना है 10th के बाद। तो वो क्या करते हैं कि 11th क्लास जैसे ही स्टार्ट होने वाली होती है उसमें बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो 11th और 12th अपनी बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से कंटिन्यू करते हैं और उसी के साथ वो ये भी सोच लेते हैं कि अब आगे जाकर जो नीट एग्जाम है उसमें पार्टिसिपेट करना है और नीट एग्जाम को क्रैक करके किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि यार बायोलॉजी तो बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, नहीं पढ़ना है, उनको बोरिंग लगता है। बाकी मेडिकल फील्ड वालों को बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो कभी बोरिंग नहीं लगता है। तो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार बायोलॉजी तो बहुत ज़्यादा उसमें रटना रटना है, तो इस सब्जेक्ट को तो कंटिन्यू नहीं करना है अब 11th 12th में, 10th तक जितना था पढ़ लिया बहुत है। तो वो सोचते हैं कि चलो अब कुछ मतलब ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक्स वगैरह हो, जिसमें दिमाग चले सही से, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही 10th बोर्ड कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो 11th जो क्लास है उसमें मेन सब्जेक्ट के तौर पर मैथमेटिक्स ले लेते हैं। तो 11th और 12th वो मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट से कंटिन्यू करते हैं। इस बीच में उन्हें पता चलता है कि यार अरे मैं अगर मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट है, अगर उनसे कोई बीच में पूछ ले कि मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट में क्यों लिया, तो उनके मन में एक ही एकदम से एक ही आंसर आता है कि अरे इंजीनियरिंग कंटिन्यू करनी है, ठीक है, जेई में पार्टिसिपेट करना है। बाकी उनको आइडिया हो ना हो वो बता ज़रूर देते हैं कि जेई कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी स्टूडेंट्स की आती है जिनने क्या किया कि जैसे ही 10th क्लास के बोर्ड्स कंप्लीट हुए तो उसके बाद अब घर वाले पीछे पड़ गए कि चलो कोई तो ऐसा मतलब कोई तो सब्जेक्ट लो जिससे 11th और 12th को कंटिन्यू करो। तो वो पड़ोसियों को देख के या फिर फ्रेंड्स वगैरह को देख के, दूसरे रिश्तेदारों को देख के, रिश्तेदारों के जो बच्चे हैं उनको देखकर किसी भी एक सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं कि भाई 10th के बाद अब इसको कंटिन्यू करते हैं, इसके साथ 11th और 12th को कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो वीडियो है जिसमें मैं 5-6 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये मेनली थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। थर्ड कैटेगरी का मतलब ये नहीं कि बहुत बुरी कैटेगरी है। ये जो तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास 12th तक भी उनका क्लियर नहीं है कि उनको किस फील्ड में अपना करियर परस्यू करना है, तो ये वीडियो जो है वो मेनली इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि ये जो वीडियो है उसमें हम ऐसे कुछ 5 से लेकर 6 पॉइंट तक ऐसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो मेनली आपको हेल्प करेंगे कि आप किस तरीके से अपने लिए 12th क्लास के बाद एक बेटर करियर ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपके क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो कंप्लीट हुए और जो रिजल्ट है वो होप्स हो इंडिया में 2-3 महीने के अंदर आता है। किसी भी स्टेट का हो, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका जो 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो 2-3 महीने के अंदर आता है, ठीक है। तो अभी जो इस बीच जो आपको टाइम मिलेगा वो पूरी तरीके से फ्री है। तो स्टूडेंट्स कुछ करते हैं कि भाई वो कहीं रिश्तेदारी में घूमने घामने चले जाते हैं, तो मत करिए ऐसा, करियर का सवाल है। तो आप इस टाइम को जो फ्री ये टाइम है इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसको कैसे यूज़ कर सकते हो? इसको आप यूज़ कर सकते हो मेनली अपने लिए जो एक बेटर करियर ऑप्शन है उसको फाइंड आउट करने के लिए। क्या होता है कि 12th क्लास के बाद 12th क्लास तक ना स्कूलिंग लाइफ चल रही होती है, हमें इतनी जानकारी होती नहीं है कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, ये इनके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें करियर कंटिन्यू किया जा सकता है, ठीक है। हम जो भी पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जिससे आपको क्लियर समझ में आ सके। और अगर फिर भी अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन कुछ रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, ठीक है। जो हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर है कि आप जो भी टाइम है बेसिकली उसको डिसाइड कीजिए पहले। मतलब जो जैसे आपके जो 12th क्लास के बोर्ड्स हैं वो अभी कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने जैसे पहले बताया कि रिजल्ट आने में भी अभी 2-3 महीने का टाइम है, तो आपके पास मैक्स टू मैक्स 1.5 से 2 महीने हैं। तो आप इस टाइम का मेनली यूज़ कीजिए कि आप अपने लिए एक बेटर करियर ऑप्शन फाइंड आउट कर सकें। क्योंकि कुछ जो करियर ऑप्शंस हैं वो तो आपको पता ही है कि भाई ये तो करियर ऑप्शंस पता है, उनको किस तरीके से कंटिन्यू करना है ये तो पता है। लेकिन हो सकता है कि आपको कोई एक ऐसा करियर ऑप्शन मिल जाए जो शायद आपकी स्किल्स जो हैं, आपकी जो मतलब हॉबीज़ वगैरह हैं उनसे मैचअप करे और शायद आप जिसको कंटिन्यू करना चाहें, ठीक है। तो आप इस टाइम का यूज़ कीजिए और अपने लिए एक बेटर करियर ऑप्शन फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मेनली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास टाइम है तो आप मेनली क्या कर सकते हैं कि जो भी गूगल है, ठीक है, गूगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है। आप मेनली अपना ये जो भी फ्री टाइम है उसमें मेनली गूगल पे डिफरेंट डिफरेंट जो करियर ऑप्शंस हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जो पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें आप जितना रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च का मतलब ये नहीं कि आपको कोई पेपर वगैरह लिखना है, नहीं, आप सर्च करिए जितने भी करियर ऑप्शंस हैं, कौन कौन से करियर ऑप्शंस किस तरीके से हैं, किस किस सब्जेक्ट के साथ जिनको कंटिन्यू किया जा सकता है, उनके लिए कौन कौन
से कॉलेजेस हैं, उनके लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, ये सभी आपको पता होने चाहिए कि जो डिफरेंट करियर ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डॉक्टर बनना है तो जैसे 11th और 12th में तो आपने जैसा भी पढ़ाई की ठीक है, इट्स ओके। बोर्ड एग्जाम्स आपके एक बार आप उसमें बोर्ड एग्जाम्स में सही परसेंटेज आ जाए, इट्स ओके, उसमें कोई नहीं पूछने वाला बाद में। लेकिन अब तो करियर का सवाल है ना, तो उसके लिए तो थोड़ा बहुत मतलब फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप जितना रिसर्च कर सकते हो, जितना चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो कि मतलब इन जो एक दो ऑप्शंस हैं, जैसे मेडिकल फील्ड है, उसके अलावा इंजीनियरिंग फील्ड है, उसके अलावा जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उनके अलावा भी आप कोशिश कीजिए कि डिफरेंट जो करियर ऑप्शंस हैं उनको फाइंड आउट कर सकें। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप क्या करिए कि जो जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आप जितना यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि कौन कौन से बेटर करियर ऑप्शंस हैं, जो आप एक बार चेक कीजिए, जितने भी करियर ऑप्शंस हैं ना उनको आप सबको चेक कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्किल्स के तौर पर देखिए कि ये तो डिग्री वाले करियर ऑप्शंस हैं। आपको कुछ ऐसी चीज़ें हो, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको राइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो राइटिंग के फील्ड में आप किस तरीके से मतलब अपना जो कॉलेज कंटिन्यू कर सकते हैं, कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि माइंड में ही है कि भाई हम बहुत अच्छा लिख लेते हैं, लेकिन अभी आप लिख के तो देखिए कि आपको आता भी है कि नहीं आता है, ठीक है। तब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि आप जितने करियर ऑप्शंस को फाइंड आउट करोगे कि इस फील्ड में क्या करवाया जाता है, क्या मैं इस फील्ड में कंटिन्यू कर सकता हूँ, इस फील्ड में क्या होता है, क्या मैं इसमें कंटिन्यू कर सकता हूँ, और डिफरेंट, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो आपके जो मतलब जो माइंडसेट बना हुआ है कि क्या करें, इतने ही डेफिनेट करियर ऑप्शन है, इन्हीं में कुछ करना पड़ेगा, तो नहीं। आप अगर लगभग 15 दिन भी सही से सर्च करते हो ना चीज़ों को, तो आपको पता चलेगा 15 से 20 ऑप्शंस के बारे में पता चलेगा कि अरे ये भी करियर ऑप्शन है, इसको भी कंटिन्यू किया जा सकता है, इस फील्ड में भी कुछ किया जा सकता है। हालांकि आपको हर फील्ड में कुछ नहीं करना है, आपको डेफिनेट क्या करना है कि एक फील्ड ही तो आपको चुननी है कि भाई एक फील्ड में भी मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा कुछ, ठीक है। लेकिन आपको उस एक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए आपको डिफरेंट फील्ड्स तो पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर ये चुनना है कि भाई मुझे ये फील्ड कंटिन्यू करनी है, तो उसके लिए आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि बाकी जो और फील्ड्स हैं उनको आपने रिजेक्ट किस बेसिस पे किया है, आपको क्यों वो कंटिन्यू नहीं करनी। ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे कि रीड अबाउट करियर ऑप्शंस। तो जब आप डिफरेंट करियर ऑप्शंस को सर्च करेंगे, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो हेल्पिंग टूल की तरह काम करेगा वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। आप अगर गूगल पे आपको मतलब इतना ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब पे डिफरेंट जो करियर ऑप्शन से रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह दी गई हैं, तो आप उनमें देख सकते हो कि किस तरीके के कौन से करियर ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन से मतलब जॉब्स क्राइटेरिया क्या है, किस सेक्टर में जॉब सबसे ज़्यादा है, ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तीसरा पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे उसमें क्या है कि आपने चलो एक 15 से 20 दिन आपने ये सब चीज़ें सर्च की कि भाई ये करियर ऑप्शंस है, ये करियर ऑप्शंस हैं, ये करियर ऑप्शन है। इसमें से 15-20 दिन में आप कम से कम एक अपने लिए करियर ऑप्शन तो फाइंड आउट कर पाओगे। इतनी रिसर्च के बाद आप एक चीज़ तो फाइंड आउट कर पाओगे कि इस पर्टिकुलर करियर ऑप्शन को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। इस जितना मैंने अभी तक पढ़ा है और थोड़ा बहुत पढ़ूंगा तो मैं इस चीज़ को तो कंटिन्यू कर सकता हूँ। इसमें ग्रेजुएशन भी कर सकता हूँ, अगर चाहूँ तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकता हूँ। तो ये सभी चीज़ें ना आपको तब हेल्प करेंगी जब आपको पता होगा कि डिफरेंट करियर ऑप्शंस भी हैं, डिफरेंट फील्ड्स भी हैं जिनमें आप अपनी ग्रेजुएशन को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप अपने लिए एक पर्टिकुलर जो करियर ऑप्शन है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। फिर आप ये देख सकते हो कि वो जो करियर ऑप्शन है उसकी मेरिट्स क्या है, उसकी डीमेरिट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 12th में हो तो आपको पता चलता है कि आपके जो फॉर XYZ कोई भी रिश्तेदार है उनके बेटे की जॉब लग गई, तो आपको क्या लगता है कि अरे वही जॉब मुझे करनी है। आपने मन में कुछ नहीं सोचा, पर आपको अल्टीमेट यही आया कि यार वही जॉब जो है ना उसको कंटिन्यू करना है, वो बहुत अच्छी है। पर आपको नहीं पता है कि उस जॉब की क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। जॉब की सीधा चीज़ है, आप किसी भी करियर ऑप्शन को कंटिन्यू कीजिए, उसकी अच्छी चीज़ें भी हैं बहुत, और बहुत ऐसी भी चीज़ें हैं जो शायद आपके लिए सूटेबल ना हो, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि आप जब भी जो भी कॉलेज कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए ना कि आप इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप कंटिन्यू कर सकते हो, जो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट आपके लिए नहीं करेंगी। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अपने अकॉर्डिंग नहीं होती, जिनको हैंडल करना पड़ता है। तो आपको एटलीस्ट ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए कि इस जो पर्टिकुलर करियर ऑप्शन आपने अपने लिए चुना है उसकी क्या क्या मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी अपने फ्यूचर को डेवलप करने के लिए, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एडजस्ट करनी पड़ेंगी, जो आपको हेल्प करेंगी आगे सीखने में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी करियर ऑप्शन आपने अपने लिए चुना है उसको आप कंटिन्यू किस तरीके से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेडिकल फील्ड अपने लिए चुना है, ठीक है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि क्लास 12th के बाद मेडिकल फील्ड में कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, या मेडिकल फील्ड से अगर आपको मेनली कॉलेज कंटिन्यू करना है तो आप कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए आपने जो भी करियर ऑप्शन चुना है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने गवर्नमेंट जॉब जो है क्लास 12th के बाद क्लास 12th के लेवल पर भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। कुछ एग्जाम्स जो गवर्नमेंट जॉब के लिए वो क्लास 12th के लेवल पर भी होते हैं, कुछ ग्रेजुएशन के बाद भी होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपको एक पर्टिकुलर इस एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है आपको। तो उस हिसाब से क्या होगा कि जब आपको ये आगे का ये पता होगा कि भाई मुझे ये काम कंप्लीट करना है, इस काम को कंटिन्यू करना है, इस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना है, तो आप उसी हिसाब से अपनी ग्रेजुएशन के लिए सब्जेक्ट चुनोगे। जब भी आप मतलब किसी कॉलेज वगैरह में एडमिशन लोगे तो आप उसी हिसाब से अपने जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं उनको डिसाइड करोगे। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपने एक करियर ऑप्शन चुन लिया है तो आपको उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में भी पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर फील्ड में कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है मेडिकल फील्ड में
बहुत ही फेमस एग्जाम है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है, नीट एग्जाम, नेस्ट एग्जाम, एम्स का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था जो अब नहीं कंडक्ट करवाया जाता है। इसी तरीके से अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड को कंटिन्यू करते हैं तो जेई मेंस का, जेई वगैरह का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है। इसी तरीके से जो अगर मतलब आप एलएलबी वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जो मतलब बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप सीए वगैरह कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो आपको पर्टिकुलर आप जिस भी फील्ड को मतलब आपने अपने लिए चुना है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जिससे आपके लिए आगे का रास्ता जो है वो क्लियर होता है। फिफ्थ पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने जो भी करियर ऑप्शन अपने लिए चुना है, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर आप उस कंडीशन में आ गए हो कि आपने अपने लिए एक पर्टिकुलर जो करियर ऑप्शन है उसको चुन लिया कि मुझे इस फील्ड में अपना जो फ्यूचर है उसको कंटिन्यू करना है, यानी इस फील्ड में मुझे अब जो भी मतलब जो भी पढ़ाई का काम करना है वो इस फील्ड में करना है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि आप उस फील्ड से रिलेटेड या तो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, अगर आपको कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आप उन एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, किस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, उनके लिए सब्जेक्ट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी आप चीज़ें फाइंड आउट करो कि आप जिस भी करियर फील्ड में कंटिन्यू करना चाहते हो उसमें कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, उन एंट्रेंस एग्जाम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कोचिंग वगैरह कौन सी अच्छी है, कोचिंग सही रहेगी या आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये सभी आइडिया आपको होने चाहिए और ये तभी आएंगे जब आप उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करोगे। आपके लिए बहुत ही ऑप्शन आजकल जो सबसे बेटर ऑप्शन है ना, आपके पास गूगल है, यूट्यूब है। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानना चाहते हो ना, आप पर्टिकुलर टाइप करो, आपको उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हैं जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आप जो पर्टिकुलर ग्रेजुएशन कंटिन्यू करना चाहते हो वो आप किस कॉलेज से कंटिन्यू करोगे, क्योंकि कॉलेज में भी तो ये डिफ्रेंशिएशन है ना कि वहाँ की फ़ीस क्या है, आपको अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से भी तो कॉलेज चुनना पड़ेगा कि उस कॉलेज में जो पर्टिकुलर किसी भी कोर्स के लिए ग्रेजुएशन को कंटिन्यू करना है तो वहाँ की जो फीस है वो आप अफोर्ड भी कर सकते हो कि नहीं, ये भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं। तो मैं क्या बता रही हूँ कि आपको कॉलेजेस के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से ग्रेजुएशन को कंटिन्यू करना है, कौन कौन से कॉलेजेस बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेंगे। तो आपको ये सभी जो चीज़ें हैं उनके बारे में पता होना चाहिए और इनके लिए फाइंड आउट करने का बहुत ही बेटर ऑप्शन है कि आप वेकेशंस का यूज़ कीजिए। जो भी अभी बोर्ड एग्जाम्स जैसे ही कंप्लीट हुए हैं उनसे लेकर जब तक रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस बीच में आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इस टाइम का यूज़ कीजिए और अपने लिए एक बेटर करियर ऑप्शन फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है ना इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। उसके बाद आप जैसे जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा ना एक बार, तो आपको सिर्फ यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी किसी भी जो एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दो, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो आपके पास अभी के जितना जो फ्री टाइम है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो प्लीज़ इस फ्री टाइम को यूज़ कीजिए और अपने लिए एक बेटर करियर ऑप्शन जो है उसको फाइंड आउट कीजिए। होप सो दोस्तों ये वीडियो में जो भी मैंने 5 से 6 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो आपको थोड़ी हेल्प प्रोवाइड करें। और अगर फिर भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या फिर मतलब कोई कॉलेज वगैरह से रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।